मिशन जनेवा की कामयाबी के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वतन वापसी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात का शेड्यूल भी तब्दील। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा 12 जनवरी को होगा। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी होंगे। मुल्क की मुआशी सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अहम नौइयत का हामिल है। दुनिया ने कल देखा कि मुसीबत ज़दा इंसानियत के लिए कौमें किस तरह से इकट्ठी होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा कि आलमी बिरादरी ने शराकत दारी का बेमिसाल नमूना पेश किया। जनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साथ होने वाली इजहार हमदर्दी ने बहुत मुतासिर किया। इज्तिमाई कोशिशों से जिंदगी और उम्मीदों को दोबारा से बहाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनेवा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जनेवा में मुलाकात। मरियम नवाज और इसाक डार भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मरियम नवाज का गले का ऑपरेशन होने पर खैरियत दरियाफ्त की। मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने रात का खाना भी साथ खाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि जनेवा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी कामयाबी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। शफाफियत के साथ फंड की इमानत अवाम को पहुँचाएंगे। ये कॉन्फ्रेंस इंसानियत के इज्तिमाई एहसास की अलामत बनी। वसाइल की फराहमी से सैलाब मुतासरीन की बेहतर ज़िंदगी शुरू करने में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि इमरान खान को सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। सियासी जमातों को खींचातानी के बजाय मुआशी इस्तेहकाम के लिए सोचना चाहिए। वफाकी हुकूमत तन्हा सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकती। सियासी इस्तेहकाम के लिए आगे आना तमाम जमातों की जिम्मेदारी है। सैलाब आया तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत ने मरकज़ के साथ कोई ताउन नहीं किया। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि जनेवा में एक भी अहम लीडर कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुआ। इक्का दुक्का वीडियो लिंक पर थे। कॉन्फ्रेंस में हमारे वज़ीरों का जुमा बाजार लगा था। IMF और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी जल्द पता चल जाएगा। भूख का राज, सनतें बंद और बेरोजगारी का तूफान है। इमरान खान असम्बली तहलील करे या वापस बुलाए, ऐसी असम्बलियों में कभी नहीं बैठेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि जनेवा कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। वज़ीर खुराक सिंध को सख्त हिदायत की गई हैं कि वो महंगाई को कंट्रोल करें। ओपन मार्केट में अशाए खुरनोश महंगी हुई हैं। सिंध में 65 रुपए फ़ी किलो आटा शहरियों को फराहम किया जा रहा है। गंदम की किल्लत की वजह से आटे का बहरान है। गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। पंजाब असम्बली का गर्मा गर्म इजलास ताख़ीर का शिकार। इजलास के दौरान हंगामा आराई का खदशा। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी। इजलास से कबल ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत नून लीग पार्लिमानी पार्टी का इजलास। एतमाद की वोट पर मुशावरत। वज़ीर आला के एतमाद का वोट न लेने पर एहतजाज के बारे में लाहे अमल पर गौर। स्पीकर सब्तैन खान से अपोजिशन अरकान की मुलाकात। इजलास की कार्रवाई अहसन अंदाज से चलाने पर मुशावरत। लीगी रहनुमाओं को पंजाब असम्बली में दाखिल होने से रोकने पर हंगामा आराई। सिक्योरिटी एहलकारों से तल्ख कलामी। अताउल्लाह तारड़ रोकने पर सीख पा हो गए। अता तारड़ के भाई बिलाल तारड़ भी गाड़ी असम्बली में ले आए। MPA मियां अब्दुल रऊफ और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान भी झड़प हुई। अता तारड़ बोले, कहा गया कि वो ज़रा पंजाब असम्बली नहीं आ सकते। ये कैसे रोक सकते हैं? किसी का बाप भी असम्बली में दाखिले से रोक नहीं सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, पंजाब असम्बली में हमें 100
79 अरकान की हिमायत हासिल है। कोशिश है तादाद 186 हो जाए। पंजाब असम्बली के सिक्योरिटी एहलकारों ने गैर कानूनी हुक्म मानने पर इनकार कर दिया। उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। परवेज इलाही हुकूमत ने मुझे असम्बली जाने से रोकने की कोशिश की। यकीनी बनाया जाए कि परवेज इलाही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लें। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का अदालत से मुतालिबा। बोले कि परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना होगा या घर जाना होगा, तीसरा कोई रास्ता नहीं। परवेज इलाही दुआए खैर के बाद चौधरी शुजात को छोड़ गए। वो कुर्सी बचाओ मुहिम में अदालत और इमरान खान दोनों से खेल रहे हैं। इनको किसी से नहीं बल्कि कुर्सी से प्यार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलेमान शहबाज की जहांगीर तरीन के घर आमद। जहांगीर तरीन और आन चौधरी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सलेमान शहबाज ने जहांगीर तरीन को वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम पहुंचा दिया। मुलाकात में आइंदा के सियासी लाहे अमल पर गुफ्तगू। सलेमान शहबाज बोले कि इमरान खान ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। PDM के साथ इत्तेहाद में जहांगीर तरीन के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के वारंट जारी कर दिए। तहरीरी फैसले IG इस्लामाबाद के जरिए वारंट्स की तामील कराने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों के साथ मुतल्लिका मवाद फराहम नहीं किया गया। इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। फवाद चौधरी का पेश न होना कानून के साथ मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। केस की मजीद समाअत 17 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन का काबिल जमानत वारंट जारी करने का फैसला हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा केस की तारीख 17 जनवरी थी, जिसको रूल्स के खिलाफ आज मुकर्रर करके फैसला दिया गया। ये इलेक्शन कमीशन का एक और जानिबदार फैसला है। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का मुकदमा करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना काम करने के बजाय वारंट गिरफ्तारी जारी करने में लगे हुए हैं। इस्लामाबाद में इलेक्शन न करवाकर ये खुद तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालात उठाने पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कैपिटल TV से खसूसी गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हकाइक सामने रखने से किसी की तौहीन होती है तो फिर हम कहाँ जाएं। इलेक्शन कमीशन का काम शफाफ इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाजी में फैसला किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की कैपिटल TV से खसूसी गुफ्तगू। बोले कि फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फैसले की कोई हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन PTI और इमरान खान को सियासत से आउट करने में मसरूफ है। केस की समाअत 17 जनवरी को होना थी, मगर रातों रात तारीख तब्दील की गई। PTI रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। पहले तौहीन IMF हो गई, अब कहते हैं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन हो गई। अदालतें माजी में बुनियादी हकूक से ज्यादा तौहीन अदालत पर गौर करती रही हैं। बाबर अवान बोले कि इमरान खान सेहतियाब होने के बाद मुकदमात में खुद पेश होंगे। इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ एहतजाज और कार सरकार में मुदाखलत केस की समाअत। इस्लामाबाद की ATC कोर्ट ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर।
दहशत गर्दी से वक्त पर न निपटा गया तो इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का सेमिनार से खिताब, बोले कि हमने अमरीका की जंग में 20 साल तक शिरकत की। अमरीका की जंग के असरात अब तक पाकिस्तान में हैं। जंग में शामिल होने का मामूली मुआवजा मिला जबकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। मैंने वज़ीरिस्तान फ़ौज भेजने की मुखालिफत की थी। मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि शरीफ बिरादरान ने कभी एक नंबर काम नहीं किया। इन्होंने कसम खाई है कि मुल्क पर 1 रुपया भी नहीं लगाना। कायदे आज़म के बाद सबसे बड़े लीडर इमरान खान हैं। 20 अरब के प्रोजेक्ट्स शुरू करने जा रहे हैं। लाहौर मास्टर प्लान PTI हुकूमत में शुरू हुआ, आगे चलकर नून लीग नजर नहीं आएगी। वज़ीर आला पंजाब ने गुलशन रावी T जंक्शन अंडरपास के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कि फाटा का इंजमाम मेरे लिए चैलेंजिंग टास्क था। इंजमाम पर 1.5 साल मेहनत की, अमन के क़याम के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में अमन था, बॉर्डर्स खुले थे, कारोबारी सरगर्मियाँ जारी थीं। अब दोबारा से बदअमनी को फैलाने की कोशिश की जा रही है। इम्पोर्टेड सरकार के आने के बाद अब तक 376 दहशतगर्द हमले हो चुके। क्या बदअमनी को फैलाना रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा था? फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पाकिस्तान को जेनेवा कॉन्फ्रेंस में तारीखी कामयाबी मिली। 9 अरब डॉलर से ज़ायद इमदाद के वादे किए गए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कामयाब सफारतकारी की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ीन को रकूम की अदायगी शुरू कर दी गई है। BISP के तहत मुस्तहिक़ीन में 55 अरब रुपए तक़सीम किए जाएंगे। इमरान खान बैरून मुल्क हर जगह कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत करप्शन है। इस तबाहकुन सोच ने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ न किया। इमरान खान ने दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब किए। इन्होंने अपने इख्तिदार में रिकॉर्ड कर्जे लिए। तर्जुमान पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि PTI के बयानात शर्मनाक और तशवीशनाक हैं। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान और उसके गरीब अवाम का मुकदमा लड़ा। गवर्नर सिंध की खाना काबा के कलीद बिरादर शेख अब्दुर्रहमान बिन सालेह से मुलाकात। शेख अब्दुर्रहमान बिन सालेह ने गवर्नर हाउस में नमाज ज़ोहर की इमामत की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले कि खाना काबा के कलीद बिरादर की गवर्नर हाउस आमद खुशामदीद है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की गवर्नर सेक्रेटरीट के अफसरान और मुलाजमीन से मुलाकात, मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। कामरान टेसोरी बोले कि फ़राइज़ की ईमानदारी और मेहनत से अदायगी हम सब पर फ़र्ज है। जो भी जिसका इख्तियार है उससे उसका सवाल किया जाएगा। मसाइल हल करने के लिए इख्तियार से ज़्यादा इरादा ज़रूरी होता है। सेक्रेटरीट के 10 मुलाजमीन को उम्रे पर भेजा जाएगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सुबकदोश होने वाले बरतानी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की अलविदाई मुलाकात। गवर्नर ने क्रिश्चियन टर्नर की पाकिस्तान बरतानिया के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली खिदमत को सराहा। मुस्तक़बिल में नई जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क्रिश्चियन टर्नर बोले कि पाकिस्तानी अवाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली। यहाँ से अच्छी और ख़ूबसूरत यादें लेकर जा रहा हूँ। जहाँ भी रहूँगा पाकिस्तान के साथ दोस्ती का रिश्ता बरकरार रहेगा।